मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। तो जन सुनवाई मुख्यमंत्री आवास पर आज होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से 1:15 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर के 61वें प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन आज होगा। महाराणा प्रताप नगर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जगतपुरा जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर मीट प्रेजेंटेशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेजेंटेशन कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे जल संसाधन विभाग के मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 5 बजे सेना दिवस परेड 2026 आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक लेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय में। ये बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 10 से 11:30 बजे तक जन सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई करेंगे सीएम। दोपहर 12 बजे से 1:15 बजे तक उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, कई बैठकें वो लेने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए साक्षी, आज सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सुनवाई करेंगे। 10 से 11:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई होगी। प्रदेश भर के लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचेंगे, कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी से 1 to 1 संवाद करेंगे और अधिक तक समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा। यानी कि जो समस्याएं मौके पर निस्तारित की जा सकती हैं, तुरंत प्रभाव से उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। 12 बजे से करीब 12:15 बजे तक मुख्यमंत्री वहां रहेंगे। इसके साथ ही अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 3 बजे ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर मीट का आज मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेजेंटेशन होगा। सीएम की मौजूदगी में प्रेजेंटेशन होने वाला है। 4 बजे जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। प्रदेश में चलने वाली तमाम जल संसाधन की योजनाओं की समीक्षा होगी। ERCP सहित कई योजनाएं जिनसे राजस्थान के किसानों को पानी दिए जाना प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान के तमाम वो इलाके जो आज भी कई बार सूखे की चपेट में आ जाते हैं, वहाँ पानी कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर लगातार जो सरकार योजनाएं बना रही है उसको लेकर समीक्षा होगी। करीब 5 बजे सेना दिवस पर जो परेड 2026 आयोजन पहली बार राजस्थान के जयपुर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी। ये मुख्यमंत्री कार्यालय में की जाएगी। तो यानी कि बैक टू बैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज कार्यक्रम रहने वाले हैं। जी साक्षी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है। जयपुर से खबर है, जहां बीजेपी में आज फिर शुरू होगी कार्यकर्ता सुनवाई। सुबह 11 से 1 बजे तक प्रदेश कार्यालय में सुनवाई होगी। डेयरी पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री विजय सिंह सुनवाई यहां पर आज करेंगे। हर हफ्ते 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2-2 मंत्री सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि पहले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के चलते सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था और फिर 17 दिसंबर को सुशासन पखवाड़ा के कारण सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज से एक बार फिर कार्यकर्ता जो सुनवाई है वो शुरू होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, कार्यकर्ता सुनवाई आज एक बार फिर से शुरू होने वाली है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस और 17 दिसंबर को इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर इस सुनवाई शुरू होने वाली है। क्या कुछ आज सुनवाई में रहने वाला है? देखिए साक्षी, आपने ठीक कहा, बिल्कुल प्रवासी राजस्थानी दिवस और इसके बाद पखवाड़ा दिवस को लेकर लगातार पार्टी और संगठन के कार्यक्रम आए। ऐसे में मंत्रियों की व्यस्तता कार्यक्रम में रही। पार्टी के पदाधिकारी भी जो संगठन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे उनमें व्यस्त रहे। ऐसे में भाजपा मुख्यालय पर लगने वाले जनसुनवाई को स्थगित किया गया, जो कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए चालू की गई थी। लंबे समय से कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हमारे लिए अलग से एक जनसुनवाई का प्लेटफार्म हो, लिहाजा भाजपा मुख्यालय पर जनसुनवाई शुरू हुई। आज फिर पुनः जनसुनवाई शुरू होने जा रही है, जिसमें जोराराम कुमावत और विजय सिंह चौधरी जनसुनवाई करेंगे। देखिए साक्षी, हालांकि ये कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कार्यकर्ता नहीं होते लेकिन सपोर्ट होते हैं बीजेपी के, या मैं कहूँ जिनकी समस्या होती हैं और जिनकी जानकारी में आता है कि बीजेपी मुख्यालय पर आज मंत्री सुनवाई कर रहे हैं तो वो भी पहुंच जाते हैं। उनके लिए भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा बैरिकेड नहीं है, लेकिन है ये स्पेशल कार्यकर्ताओं के लिए। और लगातार संगठन की ओर से भी ये कहा गया है कि ये कार्यकर्ताओं की सुनवाई है तो यहाँ कार्यकर्ता ही आए, बाकी आमजन के लिए
मंत्री अपने आवास पर जनसुनवाई करते हैं, विधायक अपने क्षेत्रों में जनसुनवाई करते हैं, प्रभारी मंत्री अपने परिवार वाले जिलों में रहते हैं तब जनसुनवाई करते हैं। और देखिए आज जैसे देख सकते हैं तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर सोमवार को जब वो जयपुर रहते हैं तो जनसुनवाई करते हैं। जयपुर अगर सीएम नहीं है तब भी उनके जो अधिकारी हैं सीएमआर में बैठते हैं वो जनसुनवाई करते हैं। तो ऐसे में जनसुनवाई पर लगातार फोकस है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं जो बीजेपी मुख्यालय पर 3 दिन जनसुनवाई चलती है वो कार्यकर्ताओं के लिए, ताकि कार्यकर्ता भी अपनी समस्याओं को अपने संबंधित मंत्री तक, संबंधित विभाग तक पहुंचा सके और उनका समाधान हो सके। तो आज 11 बजे से 1 बजे तक मंत्री दरबार लगेगा साक्षी, और इसमें अलग अलग समस्याएं आएंगी। हालांकि जो संबंधित विभाग, जिन विभागों के मंत्री बैठेंगे वो तो तुरंत समाधान करेंगे ही, साथ ही अगर अन्य विभागों की समस्या आती है तो उनको तुरंत प्रभाव से संबंधित विभाग के मंत्री को भेजा जाता है। और खास बात यह है क्योंकि यहाँ आने वाली एक एक समस्या, एक एक डिमांड का पूरी तरह से समीक्षा होती है। 1 महीने में उनका ये देखा जाता है कितनी समस्याएं आई, इन समस्याओं में कितनों का निस्तारण हुआ, कितने का नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यानी कि जो बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली कार्यकर्ताओं की सुनवाई की मॉनिटरिंग की जाती है, एक एक जनसुनवाई पर फोकस किया जाता है और उसका फीडबैक लिया जाता है, क्योंकि सारा जो रिकॉर्ड है वो मुख्यमंत्री को भेजा जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से खबर है जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी खबर सामने आ रही है। परिषद के जयपुर प्रांत का अधिवेशन आज शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। 700 से अधिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विद्यार्थी, शिक्षक और पूर्णकालिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिक्षा, समाज, छात्रावास, छात्र संघ, पर्यावरण, सेवा और तकनीक पर इस कार्यक्रम में चिंतन होगा। अधिवेशन में लगाई जाएगी भव्य प्रदर्शनी। 700 से अधिक प्रतिनिधि अधिवेशन में शिरकत करेंगे। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद और पूर्णकालिक कार्यकर्ता इस अधिवेशन में शामिल होंगे। शिक्षा, समाज, छात्रावास, छात्र संघ, पर्यावरण, सेवा और तकनीक पर इस अधिवेशन में चिंतन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस का उद्घाटन करेंगे। तो जयपुर से खबर है जहां आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, परिषद के जयपुर प्रांत का अधिवेशन आज शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिवेशन का आज उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए साक्षी, एबीवीपी के जयपुर प्रांत का 61वां प्रांत अधिवेशन आज जयपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 700 विद्यार्थी, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, वो भाग लेंगे, जिनमें पूर्व कार्यकर्ता भी हैं और वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ता भी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। विशेष उपस्थिति के रूप में देवदत्त जोशी, जो राष्ट्रीय सहमंत्री हैं विद्यार्थी परिषद के, मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का मकसद है कि आगामी वक्त में या वर्तमान समय को लेकर जो विद्यार्थी की एक भूमिका हो सकती है, विद्यार्थी कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है, उस पर चिंतन होगा। पर्यावरण पर चिंतन होगा। इसके साथ ही वर्तमान जो शैक्षिक नीति है उस पर चर्चा होगी, और विश्वविद्यालय परिसरों में कैसे एक शैक्षणिक वातावरण बने, छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह विद्यार्थी परिषद एक आंदोलन की रूपरेखा बना सकते हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि विद्यार्थी परिषद का मानना है कि केवल शैक्षणिक गतिविधि तक ही विद्यार्थी सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्र की सभी समस्याओं से उसका सीधा जुड़ाव है। ऐसे में राष्ट्रव्यापी तमाम मुद्दों को लेकर, प्रदेश के मुद्दों को लेकर, शैक्षणिक जगत के मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद की आगामी समय में क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर आज रणनीति बनेगी। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो एबीवीपी का आज से अधिवेशन शुरू होगा। तो जयपुर एबीवीपी से जुड़ी एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एबीवीपी परिषद जयपुर प्रांत का अधिवेशन आज रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे, और इसी के साथ आरएसएस प्रदेश प्रचारक निम्बाराम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बूंदी से खबर है जहां किशोराय पाटन ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया है। मृतक की पहचान मुकेश निवासी लाखेरी के रूप में हुई है। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर हस्तिनापुर फाटक के पास बीती देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर
मौके पर केशवराय पाटन पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ऑटो और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। ऑटो चालक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया है। मृतक की पहचान मुकेश के रूप में यहां पर की गई है। तो जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बीती देर रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक जो था उसकी मौत हो गई। ऑटो चालक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान मुकेश के रूप में की गई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां चोरों पर बज्जू पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में 3 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बोलेरो गाड़ी और बाइक को भी यहां पुलिस ने जब्त किया है। पिछले सप्ताह बेकमपुर से चोरी की वारदात हुई थी। बोलेरो चोरी हुई थी। गांधी गांव से बाइक बरामद की गई है। आरोपी नरपत सेन, प्रेम सिंह और मांगीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बज्जू थाना पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। तो बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां चोरी की वारदात के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बोलेरो गाड़ी और चोरी की गई बाइक को भी यहां पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह बिकमपुर से बोलेरो गाड़ी चोरी हुई थी, जिसको पुलिस ने अब बरामद कर लिया है और अब लगातार पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और अब बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा चुनाव में मतदान दिवस पर हुई मारपीट और हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। पुलिस को मामले में बड़ी सफलता मिली है। 3 इनामी फरार बदमाश भाइयों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बेरासर गांव के निवासी तीनों आरोपी 2 साल से फरार चल रहे थे। उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर के महासमुंद इलाके से तीनों भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मजदूर और भिखारी के भेष में रहकर तीनों आरोपियों को यहां पर दबोचा है। तीनों सगे भाइयों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित था। हत्या करने के बाद देश भर में अलग अलग जगह ये जो तीनों भाई है वो ठिकाने बदलते रहे, लेकिन अब तीनों भाई पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुराने मुखबिर तंत्र और आधुनिक तकनीक से पुलिस को इस पूरे मामले में सफलता मिली है। जसरासर थाना अधिकारी आलोक सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या और मारपीट के मामले में पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 साल से तीनों सगे भाई फरार चल रहे थे और तीनों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। और अब ये तीनों सगे भाई पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां विधानसभा चुनाव में मतदान दिवस पर हुई मारपीट और हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भिवाड़ी शहर में सोमवार देर रात से छाई घनी धुंध ने जनजीवन को बुरी तरह से यहां पर प्रभावित किया है। हालात इतने खराब रहे कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई। सड़कों पर छोटे वाहन, मोटरसाइकिल और ऑटो और स्कूल बसें बेहद धीमी गति से चलती नजर आई। कई जगह वाहन चालकों को आगे चल रहा वाहन तक साफ दिखाई नहीं दे रहा, जिससे टकराव और बड़े हादसों की आशंका यहां पर बनी हुई है। चिंताजनक रूप से कुछ प्रमुख मार्गों पर स्कूली वाहन रॉन्ग साइड चलते और बिना हेडलाइट के नजर आए। घनी धुंध में इस तरह की लापरवाही किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और यातायात पुलिस से सुबह के समय विशेष सतर्कता, स्कूल वाहनों पर सख्त निगरानी और सभी वाहनों में लाइट और इंडिकेटर अनिवार्य चालू रखने की मांग की है। मौसम के मार के बीच जरा सी चूक भारी नुकसान में यहां पर बदल सकती है। बसेड़ी थाना क्षेत्र में फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों तेजपाल, नितेश और राकेश उर्फ भोदू को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी तेजपाल के कब्जे से एक सिंगल शॉट गन और 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जबकि आरोपी नितेश के पास से अवैध देसी कट्टा और 315 बोर का एक जिंदा कारतूस मिला है। इसके अलावा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में भी यहां गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई, धौलपुर एसपी विकास सांगवान और एडिशनल एसपी बाड़ी डॉक्टर कमल कुमार के निर्देशन में डीएसपी सरमथुरा नरेंद्र मीना के सुपरविजन में बसेड़ी थानाधिकारी बालकृष्ण के नेतृत्व में की गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बाली के देसुरी थाना क्षेत्र के सोनाड़ा गांव में अज्ञात चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव में लगातार दूसरी रात चोरी की वारदात सामने आई। ताजा मामले में अज्ञात चोरों ने समाराम चौधरी के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि चुरा ली है। चोरी की सूचना मिलते ही देसुरी थाना पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पुलिस ने निरीक्षण किया। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। पीड़ित समाराम चौधरी ने घटना को लेकर पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पिलानी क्षेत्र के रायला गांव में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से घर में भारी नुकसान हो गया। आग की चपेट में आकर फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, मिक्सी सहित अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। हादसे के वक्त मकान मालिक अंकित सैनी काम पर थे, जबकि उनके पिता मनोहर सैनी खेती के सिलसिले में झुंझुनू जिले के मरोत गांव गए हुए थे। घर में कोई मौजूद नहीं होने से आग तेजी से फैल गई। आग के दौरान फ्रिज का कंप्रेसर फटने से जोरदार धमाका हुआ। हालांकि गनीमत रही कि कमरे में रखा गैस सिलेंडर खाली था, वरना यहां बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया गया। आग से करीब 3 से 4 लाख रुपए का सामान का नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की यहां पर मांग की है। आया उसके बाद गांव वालों ने और फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू करा और इतने में मैं आ गया और फिर कमरे में जो सामान था वो सब जल गया। जो भी फ्रिज, टीवी, कूलर, अलमारी, कपड़े वगैरह, चारपाई, जो भी कुछ था सब कुछ कि तुम्हारे घर में आग लगी है। लखनपुर सामुदायिक भवन में कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 28 दिसंबर रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बीएलए सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस जनों ने वोट और संविधान बचाने की शपथ ली। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की सेवा, त्याग और बलिदान की यात्रा देश की एकता और प्रगति के लिए समर्पित रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई जारी रहेगी। कार्यक्रम में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर बीएलए से जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। दिवस था 140वां, इसी का कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस के सभी मंडल के पदाधिकारी, बीएलए और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी। अलवर के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। एक्सप्रेसवे के चैनिज नंबर 147.7 पर कैंट्रा और बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में कैंट्रा चालक आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में घना कोहरा हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अलवर भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा यहां पर लिया।